हेलो दोस्तों, विचित्र ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। मेरे टाइगर ग्रास के पहले वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल मुझे मिले। इस वीडियो पे लास्ट वीडियो पर मिले हुए कुछ सवालों के उत्तर मैं देने वाला हूँ और टाइगर ग्रास के पौधे को कैसे ग्रो करना है, एक पौधे से बहुत सारे पौधे कैसे तैयार करना है, इसके बारे में अभी मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक घास है और ये असम, बंगाल और झारखंड के घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। पत्तों का पैटर्न रॉयल बंगाल टाइगर में पाए जाने वाले स्किन पैटर्न के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। मतलब एक बंगाल टाइगर बहुत ही आसानी से इनके पीछे अपने आप को हाइड कर सकता है। अनोखी बात यह है दोस्तों, टाइगर ग्रास और बंगाल टाइगर ये दोनों एक ही हैबिटेट में पाए जाते हैं और शायद इसीलिए इसे टाइगर ग्रास कहा जाता है। या फिर दोस्तों इसके थोड़े से डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीट डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इनके पास दूसरे घास पूरी तरह से सप्रेस्ड हो जाते हैं। ये करीब 7 फीट तक तेजी से बढ़ते हैं और दूसरे खरपतवारों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। गर्मी और बारिश में पतझड़ होते रहना और ग्राउंड की पूरी तरह से शैडो में रखने की वजह से दूसरे खरपतवार कभी भी ग्रो ही नहीं हो पाते। इसी तरह जंगल में दूसरे ग्रास से ये आगे रहता है और शायद इसीलिए भी इसे टाइगर ग्रास कहा जाता है। दोस्तों टाइगर ग्रास के पौधे के फूलों से झाड़ू या ब्रूम तैयार किया जाता है। इससे कोई भी एडिबल या खाने लायक अनाज, कंद या फल नहीं मिलते हैं। टाइगर ग्रास को एक ही बार प्लांटेशन किया जाता है और इसके बाद हर साल इसमें से हार्वेस्ट किया जाता है। केले की खेती या पपीते या बांस की खेती में पहले हार्वेस्ट के लिए लंबे समय तक अपेक्षा करना पड़ता है, लेकिन टाइगर ग्रास को प्लांटेशन करने के बाद अगले माघ और फागुन के महीनों में इसके फूल तैयार होने लगते हैं। मतलब पहले साल से ही ये पौधा अपना रिजल्ट दिखाने लगता है। पहले साल के बाद आप इसे पानी नहीं देने से भी ये पौधा खराब नहीं होता है और ना ही मरता है। सिर्फ एनुअल रेनफॉल से ये पौधा जिंदा रह सकता है क्योंकि इसके पास एक हेल्दी ट्यूबर है और इसीलिए आसानी से मरता नहीं है। आप चाहे तो इसे 1 महीने के इंटरवल में पानी भी दे सकते हैं। इसकी खेती करने से पहले एक ही बार आपको खेत को तैयार करना पड़ता है, फिर अगले 20 सालों से ज़्यादा आप इन्हीं पौधों से हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय ना ही कोई हल चलाना होता है और ना ही कोई खाद देना होता है। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ अगले हार्वेस्टिंग तक वेट करना है। बीच में कुछ भी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों टाइगर ग्रास की खेती आप जैसे भी ज़मीन पर करते हो, बीच में चाहे तो आप इसे बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ट्यूबर कितना छोटा सा है और ये पौधा 2008 में प्लांट किया गया था और करीब 16 ईयर्स के बाद भी इसका ट्यूबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इन्हें रिमूव करने के बाद तुरंत ही दूसरे फसलों को आप ग्रो भी कर सकते हैं। इनकी तुलना में बांस की खेती या केले की खेती में पुराने जड़ों को रिमूव करना आसान नहीं होता है। ये पौधा एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम से पहले बहुत सारे पक्षी अपने नेस्ट को तैयार करते हैं और ठीक इसी समय में इसके फ्लावर्स भी तैयार होते हैं। पक्षी इसके फ्लावर्स और पत्तियों से ही अपने नेस्ट बनाते हैं और पक्षियों के लिए ये बस 1 टाइम रिक्वायरमेंट रहता है और इसीलिए टाइगर ग्रास की खेती पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। यदि आपके क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है या बाढ़ आती है या फिर कम बारिश होती है तो फिर भी ये पौधा, क्योंकि एक घास है, बहुत ही आसानी से सरवाइव कर जाता है। इवन इसके हार्वेस्टिंग का समय भी फागुन का महीना होता है, जिस समय भारत में एक स्टेबल वेदर होता है और इसीलिए इसके हार्वेस्टिंग के समय वेदर रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होता है। टाइगर ग्रास के फूलों को ड्राई होने के बाद हार्वेस्ट किया जाता है, फिर इन्हें कूल और ड्राई जगह पर करीब 2 साल तक स्टॉक किया जा सकता है। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद 2 सालों के भीतर कभी भी आप फूल झाड़ू तैयार कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं। टाइगर ग्रास के पौधों को भारत में कोस्टल एरिया और डेजर्टेड एरिया को छोड़कर कहीं भी उगाया जा सकता है।
एलिवेटेड या स्लैंटेड लैंड्स पर या बेकार पड़े हुए ज़मीनों पर भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि इसके ट्यूबर छोटे आकार के होते हैं, तो रूफटॉप फार्मिंग में 18 इंटू 18 इंच साइज के ग्रो बैग्स में भी आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं और साल भर में करीब 3-4 फूल झाड़ू प्राप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक घास है तो बिना कोई खाद से भी ये पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। इन पौधों पर ऑलमोस्ट कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, इसलिए कोई भी इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे कि मैंने बताया, खरपतवार इसके नीचे ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए कोई भी वीड किलर की आवश्यकता भी नहीं होती है। मतलब बिना कोई केमिकल्स के आप टाइगर ग्रास की खेती कर सकते हैं। इस पौधे को बीजों से नहीं उगाया जाता, जैसे कि हल्दी, केले या बांस के पौधे को बीजों से नहीं उगाया जाता, लेकिन ट्यूबर से आसानी से ग्रो किया जाता है। ठीक इसी तरह इस पौधे को भी ट्यूबर से या स्टेम कटिंग से ग्रो या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहला पौधा प्लांटेशन के बाद करीब 5-6 महीनों में नए ट्यूबर विकसित होते हैं और तब आप इन्हें स्प्लिटिंग करते हुए बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, या फिर स्टेम कटिंग से भी बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के उत्तर देने में मैं सक्षम रहा। टाइगर ग्रास के पौधे को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।